हेलो गाइस। हम लोग अभी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चंस। अब तक हमने टोटल 100 क्वेश्चन किए हैं जो कि 2 वीडियो के अंदर किए हैं। आज की वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो पहला क्वेश्चन, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। कौन सी गैस उसमें निकलती है? वो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है। हीरे की चमक का कारण होता है, ये होता है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। ठीक है। देखो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो, अगर हम लोग मान लें कि कोई एक किरण डालें तो वो ऐसे 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 करके अगर उसको चांद तक भी ऑप्टिकल फाइबर बिछा देंगे, कहाँ तक बिछाएंगे तो वो वहाँ तक उसकी जो लाइट होगी ना वो चली जाएगी। इसका कारण ही होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट है, एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। याद रखना है, एनटीपी पर एक मोल का जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर। मनुष्य में ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? वो होता है सेरेब्रम के द्वारा, सेरेब्रम। ठीक है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस होगा अवतल। पहले बताया था मैंने आपको कि अवतल से छोटा दिखेगा और उत्तल से बड़ा। तारों के टिमटिमाने का कारण होता है, ये भी अपवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? देखो न्यूटन, न्यूटन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन के ऊपर प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये होते हैं हमेशा नाभिक के केंद्र के अंदर, इस वजह से नाभिक के केंद्र को बोलते हैं न्यूक्लियॉन। और इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षाओं के अंदर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, ये कहलाता है उनकी शारीरिकी। नेक्स्ट, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ये होता है बैंगनी का। मैंने आपको कल ही बताया था, विबग्योर, विबग्योर। रेड का सबसे कम और वायलेट का सबसे ज़्यादा। ठीक है, आगे देखते हैं। टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। एक्चुअली जो टमाटर सॉस होता है ना, उसके अंदर, टमाटर के अंदर तो कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखना है तो उसके अंदर सिरका मिलाया जाता है। ठीक है। और इसी वजह से इसके अंदर जो अम्ल होता है वो होता है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं दूर की वस्तुओं को। कॉमन सेंस की बात है ये नाम। अच्छा सॉरी, कॉमन सेंस नहीं, एक्चुअल में ये नाम ही इस तरीके से बनाया गया है कि दूरदृष्टि दोष, मतलब कि वो दूर की वस्तु को देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख सकता। उल्टा है बिल्कुल। ठीक है। निकट दृष्टि दोष, इसमें निकट की वस्तु को देख सकता है, दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। वनस्पति विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, ये कहलाता है माइकोलॉजी। अगर इसका एक नाम और होता है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, क्योंकि इनको बोलते हैं फाइकस। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और रॉकेट को जो लॉन्च करते हैं ना, उसके अंदर जो सिद्धांत लागू होता है वो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या होता है कि हम कोई भी अगर क्रिया होती है तो उसके विपरीत और उसी के बराबर प्रतिक्रिया होती है। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो रॉकेट हवा, सॉरी, ज़मीन के ऊपर प्रेशर बनाते हुए गैसेस रिलीज करता है, और वो जो ज़मीन होती है, धरती होती है, वो वापस उसे प्रेशर लगाती है और उसी प्रेशर से रॉकेट होता है वो आसमान की तरफ ऊपर जाता है। नेक्स्ट है, वह वैज्ञानिक जिन्होंने रेडियम की खोज की थी वो की थी मैडम क्यूरी ने, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। फुलारा किस सिद्धांत पर काम करता है? ये करता है, सॉरी, फुहारा जो होता है ना वो करता है बर्नौली सिद्धांत पर, बर्नौली थ्योरम। लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? ये होता है शैवाल के कारण। शैवाल नॉर्मली 3 रंग की आपको देखने को मिलेगी, हरी, लाल और भूरी। ठीक है। ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। प्रतिरोधकता का मात्रक, नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। नेक्स्ट है, फलों का अध्ययन, ये कहलाता है पोमोलॉजी। ठीक है। बहुत सारी स्टडीज़ है, जैसे कि जलीय जीवों का, एक थायोलॉजी, और अपने हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, परिसंचरण तंत्र का या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन एंजियोलॉजी। बहुत सारी चीज़ों की स्टडीज़ है ना। सॉरी, एक रह गया, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्तियों को कहते हैं, ये कहते हैं जनित्र, डायनेमो। ठीक है। सार्स है, सार्स एक वायरल डिजीज़ है। लाफिंग गैस, इसके अंदर होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑर्किड में वेलामेंट टिश्यू जो होता है वो क्या होता है? वो एक तरीके होता है रूट्स के अंदर वेलामेंट टिश्यू होता है। ठीक है। मतलब जड़ों के अंदर, मूलों के अंदर, मूल को जड़ बोलते हैं, रूट। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व के
मतलब वो जड़त्व के नियम का पालन करता है। जड़त्व का नियम क्या होता है कि अगर कोई चीज़ गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहेगी, अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी। एग्जाम्पल देखते हैं तो जैसे मान लो बस चल रही है, बस ने चलते हुए अचानक से ब्रेक मार दिया, तो बस चल रही थी और आप भी बस के साथ में गति कर रहे थे। जैसे अचानक से ब्रेक मारेगा, आप थोड़ा सा आगे जाओगे ना, तो क्या है, अगर गति के अंदर है तो गति में रहना पसंद करेगी, आप गति करना पसंद करोगे, इसी वजह से आप थोड़ा आगे जाओगे और अचानक से आगे जाओगे। ठीक है, यही चीज़ है। गति गति में तो गति में रहना पसंद करेगी और स्थिर है तो स्थिर रहना पसंद करेगी। ये न्यूटन का पहला नियम है, इसको जड़त्व का नियम बोलते हैं। वैसे समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण, तो फेदोमीटर काम में लेते हैं। कंप्यूटर की चिप सिलिकॉन की बनी हुई तो सबको पता है, बेंगलोर को ये बोलते हैं सिलिकॉन सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। ये होता है बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया आपको पता ही है। आप सब लोग कमेंट के अंदर बताओगे कि दूध के अंदर या फिर दही के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है ना, मैंने पहले बताया हुआ आपको, और बहुत ही आसान सवाल है। अगर ये नहीं बता पा रहे तो मान लो कि साइंस में बहुत हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है ना। नेक्स्ट देखते हैं, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। अवतल लेंस, 5 बार करा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन, निकट में, दूर में, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। गोबर पर रुकने वाली कवक को कहते हैं क्रोपोफिलस। जीव विज्ञान को सबसे पहले किसने समझाया था, लैमार्क ने समझाया था। हंसाने वाली गैस 2-3 बार आ चुकी है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन 2 धातुओं से बना होता है, ये बताया, तांबे और जस्ते से। ठीक है, कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है पीतल। कैल्सिफेरॉल विटामिन डी का नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दांत बने होते हैं डेंटाइन के। ठीक है, और दांतों के सबसे बाहर का जो परत होती है वाइट उसको बोलते हैं इनेमल। ये हमारी शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ होता है। ठीक है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है पैरामीशियम। देखो ये कुछ ऐसा होता है, इस तरीके का, पैर की चप्पल ऐसी होती है, ये होता है पैरामीशियम। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एंड पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसे बनेगी, ये बनेगी अनंत के ऊपर। ठीक है, वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालता है कहलाएगा जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये किया था लैमार्क एंड ट्रेवेरानस ने। कार्य का मात्रक जूल होता है, सबको पता है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर बताया था आपको ये। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं, एक भी नहीं, केंचुए के अंदर कोई आंख नहीं होती है, ध्यान रखना। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है उसके अंदर, क्रोमियम मिलाया जाता है। गाजर के अंदर विटामिन ए होता है। निम्न में से किसी प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो चावल के अंदर कोई प्रोटीन नहीं होता है, चावल के अंदर स्टार्च होता है ना, स्टार्च। मानव के मस्तिष्क का जो वेट होता है वो होता है 1350 ग्राम, एवरेज वेट है ये। रक्त में पाई जाने वाली धातु, रक्त के अंदर लोहा होता है, Fe, आयरन, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है, सबको पता है। किण्वन का उदाहरण है, दूध का खट्टा होना, खाने का ब्रेड बनाना और गीले आटे का खट्टा होना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किण्वन का है। बियर बनाना भी किण्वन का एग्जाम्पल है। चलो गाइस, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। शेयर करना सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग शेयर करो तभी मुझे पता चलेगा कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उनको इससे फ़ायदा मिल रहा है। मेरे को लगेगा कि लोगों के काम की चीज़ है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो आगे भी बनाता चलूँगा जैसा मैंने पहले प्रॉमिस किया था। अगर मेरे को लगेगा कि आप लोग मेरी वीडियो से पढ़ रहे हो, आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तब तो देखो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन हैं रेलवे के प्रीवियस के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा एग्ज़ाम से पहले, 17 तारीख से पहले पूरे के पूरे क्वेश्चन। और अगर मेरे को आगे भी लगेगा आप लोग को साइंस पढ़ने की ज़रूरत है, आप लोग को साइंस अच्छे से पढ़ना है, तो मैं आप लोग को पूरा 0 से लेकर एडवांस तक पूरा का पूरा साइंस बोर्ड पे पढ़ाऊँगा एकदम आराम से अच्छे से। अगर मेरे को लगेगा कि आप लोग पढ़ना चाहते हो तो, और मेरे को लगेगा कब, जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाओगे, चैनल को पहुँचाओगे, तब, है ना। मैं इतना बोलता हूँ, अगर एक बार आपने मेरे से साइंस पढ़ लिया तो यूपीएससी एग्ज़ाम तक के लेवल का साइंस आपको आ जाएगा। साइंस में आप कभी नहीं अटकोगे, कभी पीछे नहीं रहोगे। चलिए, थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू।